जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद है आचार्य रीना शर्मा जी, जिनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे दर्शकों की जो जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रीना जी। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। आपके सभी ऑडियंसेस को भी मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। रीना जी, बहुत सारे सवाल हैं और आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है सीजेपी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका उदय नीट यूजी मुद्दे को लेकर हुआ, छात्र आंदोलन को लेकर, संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ हर घर में सीजेपी की, इनफैक्ट पड़ोसी मुल्कों विश्व भर में सीजेपी की चर्चा हो रही है। क्या भविष्य आपको सीजेपी का नजर आता है? क्या भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगी सीजेपी? भारतीय राजनीति में तो नहीं, मैं बोलूंगी भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, भारतीय राजनीति को काफी हद तक डिस्टर्ब जरूर कर दिया है। और अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तब मैंने आपको बोला था कि अगस्त सितंबर तक का पीरियड जो है वो सीजेपी या ऐसे और भी प्रोटेस्ट, नॉट ओनली दिल्ली, आप देखेंगी स्टेट्स लाइक बिहार, स्टेट्स लाइक गुजरात, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पे भी अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ चलेगा करीब सितंबर तक, टू बी प्रिसाइज एंड ऑफ अगस्त तक। सितंबर आते ही फर्स्ट वीक से आप इन चीजों को, इन प्रोटेस्ट को थोड़ा ठंडा होते हुए देखेंगी। किसी भी राजनीतिक दल का या कोई भी किसी भी तरीके से ये एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ये सब कुछ एकदम जैसे एक बबल की तरह आया, वैसे ही एक बबल की तरह चला जाएगा। लेकिन सीजेपी के साथ साथ कई सारे ऐसे नाम जुड़े हैं, जिसमें अभिजीत गुप्ते हैं, सौरभ दास हैं, कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो काफी पॉपुलर हो गए हैं। क्या उनका कुछ भविष्य राजनीति में बन पाएगा? क्या किस ऑब्जेक्टिव के साथ अभिजीत गुप्ते और ये लोग इस पूरे आंदोलन से जुड़े हैं? क्या राजनीतिक उद्देश्य है? देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल पार्टीज की तरफ से ये एक तरीके से इन्हें बढ़ावा मिला है, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। और हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूंगी, किसी एनालिस्ट की तरह नहीं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं, हम पास्ट में जाके देखें, या राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं, तब तब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। और अभी शनि 27 जुलाई को वक्री हुए हैं, रेट्रोग्रेड हुए हैं, और साथ में गुरु अतिचारी हैं। तो गुरु का अतिचारी होना और शनि का वक्री होना, दोनों का एक साथ होना, और जिसमें गुरु अस्त भी हो रहे हैं, बृहस्पति अस्त भी हो रहे हैं। सो ये सारी सिचुएशंस प्लस अगस्त महीने में आप दो इक्लिप्सिस को भी पड़ते हुए देख रही हैं। सोलर इक्लिप्स भी है, लूनर इक्लिप्स भी है। चाहे सोलर इक्लिप्स भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इक्लिप्स तो पड़ रहा है। सो जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, साथ में रिक्ता तिथियां भी हैं, और जिस प्रकार शनि का भी वक्रत्व चल रहा है, तो ये सब सिचुएशंस बताती हैं कि डिस्टरबेंस तो है ही है। उसके अलावा जो एक्सिस इस समय राहु केतु ने एक्टिव किया हुआ है, वो भी लियो और एक्वेरियस का है। और मैं ये बार बार बोलती हूँ, लियो या सिंह राशि जो है वो सत्ता को दिखाती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाती है, वो किसी भी देश की जो रूलिंग पार्टी है उसको दिखाती है। वहां जब केतु आए हुए हैं, तो वहां पे छुड़ाव होना, डिटैच होना किनका, जो बहुत हाई पोजीशन पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सो अभी जो समय दिख रहा है, इस सब सिचुएशन से ये नजर आता है कि बहुत उथल पुथल होने वाली है पार्लियामेंट में। लेकिन आपने बात की अभिजीत दिपके की, या जो उनके साथी हैं, तो आपने जेएनयू के कन्हैया का भी नाम सुना होगा। बस उसी तरीके से इनका भी एकदम बबल की तरह सब कुछ खत्म होने वाला है। कोई ऐसी आइडेंटिटी मुझे नहीं दिख रही है। अगर ये कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार ये कोशिश कर रहे हैं टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, अपना वो नाम बना पाएंगे, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता। लेकिन जो आंदोलन हमने अपने देश में अभी छिड़ते हुए देखा है, ये छात्रों के मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, अरविंद केजरीवाल, और एक माहौल सा बन गया है देश में आंदोलन का। अरविंद केजरीवाल ने नेशनल टाउन हॉल अनाउंस किया E20 के मुद्दे को लेकर। तो जी। आपको क्या लग रहा है कि एक आंदोलन एक के बाद एक जो आंदोलन का दौर चल रहा है, क्या इससे कुछ अरविंद केजरीवाल, उनका भविष्य, या फिर आने वाले जो 7 लगभग राज्य हैं उनके चुनावों में
कुछ बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, बात यहाँ पे आती है किस प्रकार से भारत की कुंडली अपनी डेस्टिनी को अनफोल्ड कर रही है। भारत की कुंडली 15 अगस्त की है। 15 अगस्त को ही इसका वर्षफल भी स्थापित होगा, वर्षफल भी बनेगा। पिछले 15 अगस्त से ये 15 अगस्त तक का जो पीरियड है ये काफी टफ था। लेकिन जो 15 अगस्त अब आ रहा है उसके बाद का भारत के लिए अगर मैं पीरियड देखती हूँ तो थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अब आपने अरविंद केजरीवाल की बात की। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी इंडिविजुअल जो पर्सनल कुंडली है वो काफी खराबी दिखाती है। मतलब वो उनका अभी काफी खराब पीरियड आने वाला है। वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो इस प्रोटेस्ट का पार्ट बने और वहां पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत उल्टा पड़ने वाला है। एंड जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबके ऊपर लीगल एक्शंस होने वाले हैं। कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनेंगी, कुछ इस तरीके के एक्शंस होंगे कि दे वर नॉट अलाउड और दे वर नॉट सपोज टू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मुझे तो इतना लॉ नहीं आता है, इतना मैं लीगल जो इनके सेक्शंस होते हैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ, पर किसी सेक्शन के तहत इनके ऊपर लीगल एक्शन जरूर लिया जाने वाला है। और अरविंद केजरीवाल जी तो मुझे नेक्स्ट ईयर बिफोर मार्च या अराउंड मार्च अप्रैल वापस जेल में जाते दिखते हैं। ओके, तो एक बार वापसी उनकी जेल में हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। राहुल गांधी का भविष्य आपको क्या नजर आता है? क्योंकि मैंने देखा कि वो संसद में काफी मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ खासा उनके बयान से कुछ निकल नहीं पाया। जी जी, राहुल गांधी जी के बारे में आई थिंक लास्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे बात की थी या कहाँ की थी, मैंने बताया था कि उनका समय जो अच्छा समय था जिसमें उनको थोड़ी लाइमलाइट मिली, जहां राहु उनको इम्पैक्ट कर रहे थे किसी प्रकार से, तो वो उनका समय अब ओवर हो गया है। एंड इनफैक्ट हिज लाइक आई सेड अबाउट ममता बनर्जी जी, मुझे राहुल गांधी जी का भविष्य, पॉलिटिकल करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है अगले कुछ सालों में। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी लेवल पे, मतलब एक ऑपोजिशन में भी वो मुझे नहीं नजर आते हैं। वो अपनी वहां पे भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चल दे तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक सो। तो बीजेपी का आपको क्या लग रहा है? ये सारा कुछ जो आंदोलन और ये सारा कुछ माहौल बना हुआ है, इस सबसे बीजेपी की राजनीति पर क्या असर आपको नजर आता है? देखिए, बीजेपी की मैं क्या बात करूं, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती हूँ, या फिर किसी भी ऐसी एंटिटी की बात करती हूँ जो कि एक लीगल एंटिटी है या कोई पॉलिटिकल एंटिटी है। ये जितनी भी एंटिटीज हैं, देखिए इस समय जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का जो एक एक पोजीशन बनी हुई है ना, वो बहुत ट्रिकी पोजीशन है। और ये हम पास्ट में जाके जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे इवेंट्स घटे थे जब इस तरीके की पोजीशन थी। शनि वक्री है, बृहस्पति कर्क में है, शनि मीन में है, एक मोक्ष त्रिकोण एक्टिव किया हुआ है इन्होंने। और साथ में इनकी जो खुद की कंडीशन है, शनि ऑडिट करने आए हैं, रेट्रोग्रेशन में है, एक तरीके से वो ऑडिट कर रहे हैं। और रेट्रोग्रेड होके वो वापस रेवती नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ पीरियड फॉर इंटरोस्पेक्शन फॉर एवरीवन। हम सबके लिए इंटरोस्पेक्शन का पीरियड है। अब चाहे वो एक आम आदमी हो, एक आम जनता हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, अगर वो पीछे मुड़ के या थोड़ा सा अपने आप को रोक के थाम के ये नहीं देखेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं और अभी भी हमारे पास समय है उन्हें उन्हें हम सुधार लें, अगर उनका ये इंटेंशन नहीं बनता है, तो फिर शनि अपना जो रिजल्ट है, जो क्योंकि वो एक न्यायाधीश है, एक टास्क मास्टर है, तो फिर जो उनका पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार रहे सब लोग। ओके, लेकिन ये जो आंदोलन जो आंदोलनकारी थे उनकी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और उनका इस्तीफा भी हुआ और उसको एक बड़ी सफलता के रूप में ये पूरे जो सीजेपी और सारे आंदोलनकारी वो देख रहे हैं। इसके बाद से उनका मनोबल भी बढ़ा है। अब एक के जी बाद इस्तीफों की मांग हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह भी इस्तीफा दें, जनता कहती है जो सीजेपी से जुड़े लोग हैं कि मोदी भी इस्तीफा दें। आपको क्या लग रहा है कि ये मांगे जिस तरह से बढ़ रही है उनकी, ये और ज्यादा इस पे प्रभाव होगा या और किसी का इस्तीफा हो सकता है इसी तरह से? कुछ तख्ता पलट काइंड ऑफ जो असल उद्देश्य इसके पीछे नजर आता है। जी, देखिए, इस्तीफे तो दिए जाएंगे लेकिन सीजेपी के कहने से नहीं दिए जाएंगे। वो जो इस्तीफे दिए जाएंगे वो एक अलग रीजन रहेगा। देयर इज अ मेजर डिफरेंस कमिंग
इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखेंगे अभी अगले कुछ महीनों में बहुत सारे प्रदेशों के, बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स में बदलाव आएगा। कोई चीफ मिनिस्टर को हटा के गवर्नर बना दिया जाएगा, कोई चीफ मिनिस्टर जो है मिड टर्म में अपना जो पोजीशन है वो किसी वजह से छोड़ेंगे या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 years बहुत सारे नए एक क्रॉप बोलूंगी, एक नई फसल या 50 years से अंडर के जो लोग होंगे जो बहुत अनकंडीशनल वे में काम करेंगे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, वो आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नजर आएंगे। सो इस्तीफे सीजेपी या किसी और ऐसे प्रोटेस्टकारी जो ये आंदोलनकारी लोग हैं इनकी वजह से या इनके प्रेशर में आके नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो अभी भी ये जो शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका जो इस्तीफा हुआ है, देखिए अंबर जी, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं एक कूटनीति के नजरिए से इसको देखूं तो इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल प्लान ऑफ अ वेरी बिग गेम। सो देयर इज अ वेरी बिग गेम जो कि अनफोल्ड होगा और धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, और आप देखेंगी कि ये जो इस्तीफा उनसे मांगा गया है या उन्होंने दिया है, दिस वाज हाईली रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम आई विल से कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का समय है, और ये तो हमने आई थिंक कई बार बात करी है जब से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो हिंदू कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 19 मार्च 2026 से। तो मैंने कहा आपको कई बार कि ये तो पॉलिसीज बनने का साल है। सो पॉलिसीज बनेंगी और एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी, आई हैव ऑलवेज रिआइटरेटेड, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन से भी कनेक्ट होते हैं, साथ में पॉलिसीज से भी कनेक्ट होते हैं। सो पॉलिसीज तो बदलेंगी और हमारे भले के लिए बनेंगी, मासेस के, जनता के भले के लिए बनेंगी, क्योंकि देखिए शनि पिछले 30 साल से ट्रैवल करके अब आखिरी राशि में आए हैं। सो जो कुछ भी 20-30 साल में हुआ, अच्छा बुरा जो भी, उसका रिजल्ट देने अब शनि आए हैं। जहां पे गलतियां थी वहां ऑडिट होगा, उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा, और जो भी उन गलतियों में इन्वॉल्व थे या अपने फायदे के लिए वो चीजों को यूज कर रहे थे, अब वो समय आ गया है कि सारी क्लेंजिंग होगी। सो ये बार बार मैं बोलती हूँ, ये सफाई का समय है, क्लेंजिंग का समय है, जो शनि और बृहस्पति मिलके एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दो वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जब ये एक साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिस को दिखाते हैं। ओके, तो ओवरऑल मतलब इतना ज्यादा जो माहौल अभी बना हुआ है सीजेपी को लेकर, ये थोड़े दिनों में शांत हो जाएगा, और जो भारतीय राजनीति या केंद्र सरकार की राजनीति या आने वाले जो 7 राज्यों में चुनाव होंगे उन पे इसका कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये हम कुल मिलाकर कह सकते हैं। इनकी तरफ से नहीं, लेकिन अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे बहुत जबरदस्त तरीके से हिलने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस देयर, यू विल सी सेंट्रल वो लॉट किस ऑफ तरह का चेंजेस, किस बहुत तरह का बहुत अगर सारे बदलाव, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग, जो चेहरे आज नजर आते हैं, वो चेहरे बदल जाएंगे। ओके, बहुत सारे लोगों के इस्तीफे होंगे, बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। खैर, अब वैसे भी दुनिया भर में काफी उथल पुथल है, डॉलर को लेकर काफी हम आए दिन देखते हैं मार्केट और डॉलर के हाल ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको क्या जी, डॉलर का भविष्य नजर आता है? अभी तो बहुत सब हंसेंगे इस बात पे जो मैं बोलूंगी, क्योंकि जब मैंने बलूचिस्तान के लिए बोला था एक इंडिविजुअल एंटिटी बनेगा, तभी भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। जब ममता बनर्जी के बारे में बोला था तब भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन अभी आप देखेंगी डॉलर का अपना जो अस्तित्व है वो खत्म होगा। एकदम अभी नहीं, जो भी मैं आप बोल रही हूँ ये लॉन्ग टर्म है, ये आप अगले महीने या अगले 3 महीनों में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। डॉलर का अस्तित्व अपना खत्म होने वाला है, और सिंगल डिजिट में डॉलर आएगा विद इन लेट्स से 3 to 4 years, 5 years मैक्सिमम। और उसका कारण ये नहीं है कि रुपए और डॉलर का कंपटीशन है, उसका कारण ये है एक नया आइडेंटिटी, एक नई करेंसी एक फॉर्म में आएगी, बीइंग में आएगी, अस्तित्व में आएगी, और वो करेंसी कहीं ना कहीं एक रिप्लेस कर देगी डॉलर को। और जब वो करेंसी रिप्लेस कर देगी तब डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा, उसका अस्तित्व खत्म होगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमी ऑफ यूएसए विल फॉल। ओके, तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस चीज को एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर का जो वर्चस्व है या यूएस
अमेरिकन हेजेमनी जिसको कहते हैं, वो फाइनली मतलब चैलेंज एक्चुअली तो हो चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मिड टर्म में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा बहुत कमाया है इस पूरे अभी अपने इस टर्म में, तो वो पैसे से मैनेज कर लेगा। ग्रह नक्षत्र क्या कहता है? ग्रह नक्षत्र कहते हैं जैसा उनके ऊपर पहले असैसिनेशन अटैक हुआ था, सिमिलर असैसिनेशन अटैक होगा उनका 13-14 अगस्त के बाद। 13-14 अगस्त के बाद से लेके और नवंबर दिसंबर के बीच वाला जो पीरियड है, दैट इज वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर हिम। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि देखिए इक्लिप्सेस आ रहे हैं, और जब जब इक्लिप्सेस आए हैं तब तब उनके ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूटा है, और साथ में उन्होंने दुनिया के ऊपर भी बहुत कहर ढाया है। सो दुनिया के ऊपर भी अभी वो बहुत कहर ढाएंगे, उनके आप डिसीजंस देखिएगा। और मैं तो बार बार बोल रही हूँ, और पहले भी मैंने बोला हुआ है कि ये जो नवंबर 2026 आ रहा है, उसके बाद तो उनका जो अस्तित्व है वो एकदम खत्म होने जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ है। एंड मिड 2027 के बाद तो ही इज हिस्ट्री। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। और उनकी सेहत प्लस उनके ऊपर लीगल एक्शंस, ये सब कुछ नजर आ रहा है। वेरी वेरी बैड, वेरी वल्नरेबल पीरियड फॉर हिम आफ्टर अगस्त, मिड अगस्त। ओके, और वेस्ट एशिया में आपको शांति कब तक नजर आती है? क्या लंबा चलने वाला है? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये लंबा कुछ चलने वाला है। नहीं, ये लंबा ही चलेगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी तो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सब तरफ से घिराव है, और ये जो युद्ध है ये लंबा चलेगा, ये अभी नहीं बंद हो रहा है बिल्कुल भी। बल्कि और देश धीरे जो हैं आप वहां पे। ओके। और अभी हम पाकिस्तान में भी रीना जी, हम हालात इस तरह के बनते हुए देखे हैं। बलूचिस्तान में भी ऑफ कोर्स लगातार इन जो सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोग लिटरली सड़कों पर हैं, और पाकिस्तान आर्मी लोगों को मार रही है। जब से प्रोटेस्ट हुआ है सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि भारत चाहता है कि बिना सेना उतारे ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस भारत के पास आ जाएगा, क्या वो स्थिति और वो बन रही है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? बिना सेना उतारे आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप से बस आप ये कह सकती हैं कि या तो वो सेना बिल्कुल एक विजिबल फॉर्म में नजर आएगी, या तो फिर कवर्ट ऑपरेशंस होंगे जो कि हो रहे हैं। बिना भारत के इस तरीके के ऑपरेशंस के हम नहीं समझते हैं कि ये इस चीज में जो है सक्सेस हम पा पाएंगे। बट ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की जो इस समय दशाएं हैं, देखिए इस बात को समझिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके ऑडियंस भी समझेंगे इस बात को, कि जब जब दशाएं बदलती हैं, जब दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी। अब पाकिस्तान की दशा शुक्र की चल रही थी 2007 से, अब 20 साल की शुक्र की दशा है जो 2027 में ओवर हो जाएगी। जैसे ही शुक्र खत्म होंगे सूर्य की दशा शुरू होगी। सूर्य अफ्लिक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान की कुंडली के 4th हाउस में। 4th हाउस क्या होता है? आपका ड्वेलिंग प्लेस, आपका जहां आप रहते हैं, आपका सुख स्थान। साथ में जिस तरीके से राहु केतु का एक्सेस अभी होने वाला है, चेंज होगा दिसंबर में। सो ये जो पीरियड है पाकिस्तान के ऊपर, अभी अक्टूबर के बाद से, स्पेसिफिकली सितंबर अक्टूबर के बाद से जो पीरियड है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उनको एक वीक पॉइंट पे, एक टाइट स्पॉट पे ला रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला, मैं दोबारा उसको, आई थिंक दिस इज द 50th टाइम आई एम सेइंग कि जो नेक्स्ट ईयर है जून जुलाई के आसपास वाला जो पीरियड है, हमें बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि पीओके वापस आएगा। बिकॉज देखिए भारत की मंगल की महादशा है, और मंगल भूमि पुत्र है। भूमि का एडिशन भारत में होना, उसका जुड़ाव होना, ये लिखा ही हुआ है ये समय। और सारे ग्रह नक्षत्र इस समय ये बहुत ही पोटेंट तरीके से बता रहे हैं कि अब बस समय आ ही गया है, और भूमि हमारे भारत में जुड़ाव फिर से होने वाला है। और पाकिस्तान तो वैसे ही देखिए खत्म है इंटरनली, एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से बलूचिस्तान, और एक तरफ से भारत, उस पर पूरा घिराव है। internally, economically, politically, socially, spiritually, every which way, Pakistan is nothing right now. So बस अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन को लेकर काफी समय से बातें सुनते आए हैं। फाइनली हालात और साथ ही साथ जो ग्रह नक्षत्र हैं
उनके भी इस तरह के हालात बने तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हम पहले से ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्र के हिसाब से समझते हैं। एक्सपर्ट्स सारे जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से बताते हैं। टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के आपने बखूबी जवाब दिए। दर्शक आई एम श्योर संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।